शुरू से ना पहले हमें आप इसको समझाइए। क्या? शुरू से इसको समझाइए। किसको? ये ब्रह्म सूत्र को। चलिए, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जी। देखिए, भगवान वेद व्यास द्वारा विरचित जो ब्रह्म सूत्र है, जी। जिसको वेदांत दर्शन के नाम से जाना जाता है, अथवा उत्तर मीमांसा के नाम से भी जिसको जाना जाता है, जी। वही उत्तर मीमांसा माने वेदांत दर्शन अर्थात ब्रह्म सूत्र। जी। तो ब्रह्म विषयक सूत्रों का निरूपण इसमें हुआ है। और ब्रह्म के दो रूप हैं, एक परब्रह्म और एक अपरब्रह्म। परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है, अथवा निर्गुण निराकार जो भी परमात्मा आप जिस रूप में मानते हैं वो परब्रह्म है। और दूसरे जो हैं अपरब्रह्म जो है वो वेद है। द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये मूर्तम च अमूर्तम च। जो वेद का ब्रह्म का मूर्त रूप है वो तो भगवान वेद के रूप में है, और जो परब्रह्म है वो अमूर्त रूप है। तो द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये, ब्रह्म को दो रूपों में जानना चाहिए। तो इस शास्त्र का नाम, ग्रंथ का नाम ब्रह्म सूत्र इसलिए है कि ब्रह्म विषयक माने परमात्म विषयक सूत्रों को इसमें उपन्यस्त किया गया है। अथवा ब्रह्म माने जो वैदिक वाङ्मय में भगवद विषयक, सृष्टि विषयक जो सूत्र हैं उनका उद्धरण इस ग्रंथ में किया गया है, इसलिए ये ब्रह्म सूत्र इसका नाम है। तो ब्रह्म सूत्र ही उत्तर मीमांसा है, और पूर्व मीमांसा ग्रंथ का जो निर्माण किया है वो भगवान वेद व्यास के शिष्य के द्वारा, जेमिनी के द्वारा हुआ है, महर्षि जेमिनी के द्वारा। तो पूर्व मीमांसा तो उस पूर्व मीमांसा का प्रारंभ होता है अथातो धर्मम, अथातो धर्म जिज्ञासा, यहाँ से होता है। अब यहाँ से आगे नहीं, ये तो ब्रह्म जिज्ञासा है, धर्म की जिज्ञासा। अच्छा। और धर्म क्या है वस्तुतः संक्षेप में आपको कह रहा हूँ, जिसको धारण किया जाए, व्यक्ति जिसको अपने माने जीवन में धारण करता है अपने कर्मों के माध्यम से, वही धर्म है। तो कौन व्यक्ति धर्मात्मा है, कौन अधर्मात्मा है, यह उस व्यक्ति के चरित्र के द्वारा निश्चित होता है। तो धर्म जो है वस्तुतः मानव के द्वारा किया जाने वाला कर्म ही धर्म है। जो मानवीय कर्म है तदनुरूप यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में उन कर्मों को ढालता है तो वो कर्म का अर्थ होता है धर्म। वस्तुतः कर्म ही धर्म है, धर्म और कर्म ये पर्यायवाची है। लेकिन कर्म तो जहाँ सुनिए, जहाँ पूर्व मीमांसा उसका नाम रखा गया, मीमांसा का अर्थ होता है विवेचन। तो ब्रह्म प्राप्ति करने का व्यक्ति अधिकारी कब होता है? जब वह अपने वैदिक नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना आदि कर्मों को कर चुकता है, तब वो ब्रह्म को जानने का अधिकारी होता है। तो उत्तर मीमांसा माने वेदांत दर्शन से पहले जो हमारे पूर्व मीमांसा में महर्षि जेमिनी के द्वारा कहा गया है, जहाँ धर्म की व्याख्या की गई है, धर्म का अर्थ कर्म ही, वहाँ पर सार रूप में धर्म का अर्थ कर्म ही है। तो उसको सम्यक रूप से जो अनुष्ठान कर चुका है वह आगे चल के इस उत्तर मीमांसा का, इस वेदांत दर्शन का अध्ययन अध्यापन का अधिकारी होता है, ये भाव है। तो ये जो ब्रह्म सूत्र हैं इसके विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न अर्थ किए हैं। तो जैसे भगवान आद्य शंकराचार्य के द्वारा ब्रह्म सूत्र का जो भाष्य किया गया उसका नाम हुआ शारीरक भाष्य। शारीरक भाष्य। तो शारीरक का अर्थ होता है शरीर में रहने वाला, शरीर में रहने वाला जीवात्मा है, और जीवात्मा के अंतर्गत भी रहने वाला परमात्मा है।
तो शारीरक भाष्य का मतलब है आत्म संबंधी भाष्य, और आत्मपद सामान्यतया जीवात्मा और परमात्मा दोनों का वाचक है, बोधक है। जैसा अभी एक श्लोक हम बोल रहे थे अमरकोश का, आत्मा जीवे धृतौ देहे स्वभावे परमात्मनि, ये सब आत्मा के अर्थ हैं। तो उस संबंधी ब्रह्म संबंधी जिज्ञासा यहाँ शास्त्र में की गई है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो अथ का मतलब है व्यक्ति जब अपने नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों को करके अपना उस स्तर तक आ जाता है, तब उसको ब्रह्म विषयक जिज्ञासा होती है कि आखिर ब्रह्म क्या है। तो वही ब्रह्म विषयक जिज्ञासा माने ब्रह्म को जानने की इच्छा का प्रारंभ वहाँ से होता है। और यदि हमारा जीवन सम दम यम नियम आदि का पालन हमारे जीवन में नहीं हो रहा है, तो वस्तुतः हम जो है ब्रह्म जिज्ञासा के अधिकारी भी नहीं हैं। तो वही जो ब्रह्म जिज्ञासा है, तो उसमें भगवान जो वादरायण है ना, तो उनके द्वारा प्रणीत जो ब्रह्म सूत्र, उसके भाष्यकार जो अद्वैत भाष्यकार हैं, अद्वैतवादी भाष्य जिसको शारीरक भाष्य कहा गया है, वो भगवान जगद्गुरु शंकराचार्य का है। उसके बाद जो भी आचार्य हुए, जैसे अब काल की दृष्टि से तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि निम्बार्क मत के अनुयायी तो मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के समय में ही हमारे जो निम्बार्काचार्य विद्यमान थे, और तो वो तो शंकराचार्य से पूर्व के सिद्ध होते हैं। जबकि आधुनिकों के अनुसार जो है भगवान शंकराचार्य का तो काल लगभग 3000 वर्ष आज से, अर्थात ईसा से लगभग 1000 वर्ष पहले, 1200-1500 वर्ष पहले तक उनका आ जाता है भगवान शंकराचार्य जी का काल। तो भगवान शंकराचार्य का जो शारीरक भाष्य है वो अद्वैतवादी भाष्य है, अर्थात ब्रह्म के अलावा और किसी की सत्ता नहीं है। अगर जगत की सत्ता कुछ दिखाई देती है तो वह मिथ्या है, वस्तुतः ब्रह्म ही जगत के रूप में प्रकट हुआ है। और यह अर्थ तो ब्रह्म को जगत के रूप में प्रकट होने का जो निश्चय है वो तो प्राय करके सभी द्वैताद्वैतवादी आचार्यों का भी है, विशिष्टाद्वैतवादी आचार्यों का भी वही मत है, शुद्धाद्वैतवादी सबका वही मत है। तो शारीरक भाष्य अद्वैतवादी भाष्य है। भगवान निम्बार्काचार्य का जो भाष्य है उसका नाम है वेदांत पारिजात सौरभ, अर्थात निम्बार्क वेदांत के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर वेदांत एक पारिजात माने कल्प वृक्ष है, और उसका सौरभ माने सुगंध। इस तरह से इस भाष्य को समझना चाहिए। वेदांत रूपी कल्प वृक्ष की सुगंधी, जैसे वृक्ष का सार उसके पुष्प और फल में जाता है, वैसे ही वेदांत का निचोड़ इस ग्रंथ में है। संभवतः इसी आशय से भगवान निम्बार्काचार्य ने वेदांत पारिजात सौरभ इसका नाम रखा होगा। तो ये भाष्य जो है वो द्वैताद्वैतवादी भाष्य है, भेदा भेदवादी भाष्य है। द्वैताद्वैत का मतलब होता है द्वैत भी है और अद्वैत भी है, दोनों की सत्ता है। द्वैत भी है और अद्वैत भी है। अब यहाँ द्वैत और अद्वैत पर मैं थोड़ा सा, यदि द्वैताद्वैत शब्द में साथ में जुड़ा है तो हम उसका अगर समास करें तो द्वैतम च तद अद्वैतम च, द्वैत और अद्वैत ये दोनों आ गए। द्वैत का अर्थ हो गया दो की सत्ता, और अद्वैत का अर्थ हो गया एक की सत्ता। तो दो कौन होंगे एक ग्रुप में और एक कौन होगा? तो या तो आप यूँ ले सकते हैं कि ब्रह्म अद्वैत है, एक है, और द्वैत में ब्रह्म के अतिरिक्त जो भी है वो जीव और प्रकृति, ये दो पदार्थ हो गए। तो एक तो ग्रुप हो गया अद्वैत माने ब्रह्म का, और एक ग्रुप हो गया प्रकृति और जीव का, तो ये द्वैत हो गया। तो द्वैत और अद्वैत दोनों को मिला करके द्वैताद्वैत, इन तीनों की सत्ता को भगवान निम्बार्काचार्य ने माना है। तो इसलिए इसका नाम जो है द्वैताद्वैत, अथवा आप यूँ कह सकते हैं अद्वैत माने एक, अद्वैत माने एक हो गया प्रकृति, क्योंकि वो जड़ है, और उसके विरोधी धर्म वाले जीव और ब्रह्म हैं, ये दोनों चित्त हैं, ये चेतन हैं। जो चैतन्य गुण सामान्य होने से जीव और ब्रह्म ये दोनों हो गए द्वैत, और अद्वैत माने जो अपना उस एक रूप में है प्रकृति, वो अकेली उसमें आ गई। तो
तो इन दोनों को मिला करके द्वैत और अद्वैत को मिला करके द्वैताद्वैत हो गया। तो ये द्वैताद्वैत शब्द जो है प्रकृति की जो है स्थिति को, जीव की स्थिति को, जीव के स्वरूप को और ब्रह्म की स्थिति, ब्रह्म के स्वरूप, तीनों को ही ये प्रकट करने वाला भाष्य है। अर्थात प्रकृति भी अपनी जगह पर है, उसका अपलाप नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेद आदि शास्त्रों में, उपनिषदों में अनेक जगह आया है अयाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुवी प्रजा, इस प्रकार के मंत्र हैं। तो वो अजा जो है त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही है, और चूंकि उसे अजा कहा गया है, जिसका जन्म नहीं हो वो अजा, न जायते या सा अजा। तो जिसका कभी जन्म नहीं है तो उसका मरण भी नहीं है, मृत्यु तो उसकी है जिसका जन्म हो। ये भगवान श्री कृष्ण का सिद्धांत भगवद गीता में आप देख सकते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो जो जन्म ही नहीं लेगा तो उसकी मृत्यु ही नहीं है। इसलिए प्रकृति की सत्ता का तीनों काल में कभी भी अभाव नहीं है। जिस समय यह प्रकृति अपनी शांत सुसुप्त अवस्था में अर्थात प्रलय की अवस्था में होती है, उस समय यह जो प्रकृति है ये प्रलय की अवस्था में इसके तीनों गुणों में साम्य माने समानता होती है, सत्व रजस और तमस। उस समय कोई भी दुनिया में हलचल नहीं होती। देखिए, जो कुछ दिखाई देने वाला इस संसार में, मेरा आपका शरीर, वन नदी पर्वत पहाड़ पशु पक्षी, जो भी हमें संसार दिखाई दे रहा है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, वह सब प्राकृत है, प्रकृति का परिणाम है। इसीलिए इस देह को पांच भौतिक कहा जाता है। पांच भौतिक देह इसको कहा जाता है, पंचभूतों से मिलकर। और वो पंचभूत भी मूल रूप में एक प्रकृति ही हैं, प्रकृति के ही वो कार्य हैं, प्रकृति के ही वो विकार हैं। तो ये जो अच्छा गोस्वामी जी भी यही कहते हैं, तुलसीदास जी, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, जहाँ हमारी इंद्रियों की वृत्ति जाती है, ज्ञानेंद्रियों की वृत्ति जहाँ तक जाती है, जो हम देखते हैं जो वो सब मायक है, तहाँ लगे माया समझें। ये गोस्वामी जी ये बात मानते हैं। और अनेक जगह इस संसार को पांच भौतिक कहा गया है। यदि और पंचभूत जो है वो प्रकृति के विकार हैं, और वही विकार जब संसार के अंत का समय होता है तो वो सारा विकार रूप जो संसार है वह उसी प्रकृति में विलीन हो जाता है। और सभी महाप्रलय की अवस्था में जीवात्मा सुसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, उनका देह आदि के साथ कोई भी संबंध नहीं होता। एक निद्रा जैसी अवस्था मानिए, उसमें वो पड़े रहते हैं। और परमात्मा अपने उसी एक रस आनंदमय रूप में हमेशा हमेशा, चाहे वो सृष्टि का समय हो, चाहे प्रलय का समय हो, या कोई भी समय हो, वो एक रूप में एक रस रहते हैं। जीव जो है अपने कर्म के अनुसार विभिन्न देहों को आवागमन को प्राप्त होते हैं। वो कभी मनुष्य की योनि में, कभी पशु पक्षी की योनि में उसे आना जाना पड़ता है। और वो जो योनि माने जो देखने वाला हमारा देह शरीर है मनुष्य आदि का, वह प्राकृत है, प्रकृति का विकार है। ये तीनों ही तत्व हैं। तो द्वैताद्वैतवाद में भगवान जो निम्बार्काचार्य का है उसमें ये तीनों ही समाहित हो जाते हैं। क्योंकि जीव के बारे में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता। जन्म तो शरीर का होता है, लेकिन शरीर के साथ संबंध होने से औपचारिक